तो आज का हमारा टॉपिक है चरक संहिता में चिकित्सा स्थान का 15 चैप्टर है गृहिणी दोष। गृहिणी दोष ये जो चैप्टर है ये पढ़ने से पहले यहाँ पे बताया गया, देखिए 3 और 4 नंबर श्लोक, 3 और 4 नंबर श्लोक, पेज नंबर 452। इसमें सबसे पहले बताई गई है जो देह अग्नि होती है उसकी महत्वता, जो हमारी जठराग्नि है उसका महत्व क्या है एक्चुअल में। तो आयु, बल, वर्ण इन सबको करने वाली ये सब नहीं देखते हम। सेकेंड लाइन में देखना आप, शांतो अग्नो म्रियते को हाईलाइट कीजिए श्लोक नंबर 4 में। पहले जो लिखा है ना शांतो अग्ने म्रियतो को आपने हाईलाइट किया। युक्ते चिरम जीव्यति अनाम्य, अगर शांत हो जाए जठराग्नि तो म्रियते मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। युक्ते चिरम जीव्यति अनाम्य, अगर युक्त अवस्था में रहे मतलब जितना नॉर्मल अमाउंट है उसमें रहे तो देर तक जीवन जीता है व्यक्ति, अनाम्य बिना रोगी बने ऐसा। तो ये जो वर्ड है शांतो अग्नि म्रियते ऐसे करके, इसका रेफरेंस पूछा था कि किस चैप्टर के अंतर्गत ये बताया गया, तो गृहिणी दोष में बताया गया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं, शांतो अग्नि म्रियते गृहिणी दोष में। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा 6 नंबर श्लोक में देखिए, 6 नंबर श्लोक फर्स्ट लाइन में क्या बोला, अन्नम आदान कर्म तु प्राण कोष्ठम प्रकर्षति। प्राण को हाईलाइट कर लीजिए। प्राण क्या मतलब है इसका, कि जो आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया जो आदान कर्म मतलब उसको ग्रहण करने वाली कौन होती है, प्राणवायु बोली। और कोष्ठम प्रकर्षति, कोष्ठ की तरफ लेके जाती है उस आहार को। फिर आगे आहार का ये आगे एक्चुअली क्या है, गृहिणी दोष ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि जो आहार हम करते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, किस किस फॉर्म में वो बनता है, मतलब धातुओं की उत्पत्ति कैसे हो रही है, अजीर्ण क्या होता है, ये सब पहले डिस्कस करके देन गृहिणी जो ये चैप्टर है उसका, यानी गृहिणी दोष जो हम पढ़ते हैं, फिर गृहिणी के टाइप्स हो गए, उनकी चिकित्सा वो बाद में आएगी, पहले आहार आदि का वर्णन आता है इसमें, यानी डाइजेशन कैसे हो रहा है ऐसा। अब देखना आप 9, 10 और 11 नंबर श्लोक, 9, 10 और 11 नंबर श्लोक में क्या यहाँ पे बताया गया है, अन्न का जो पाचन होता है, डाइजेशन जो आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं, ऐसे ही हम आपको बता दें तो आप याद रख पाएंगे इनको, कि जैसे ही हमने खाना खाया, जो षड रस युक्त हम आहार खाते हैं, तो क्या होगा, आमाशय सबसे पहले उसका डाइजेशन कहाँ होता है, आमाशय में। आमाशय में क्या होगा, वो जो आहार आपने खाया वो नॉर्मली सारा का सारा मधुर रस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक। तो मधुर रस बना ना, मधुर में कन्वर्ट हो गया, तो वो मधुर रस क्या करेगा, कफ को बढ़ाता है, खाना खाते इसलिए कफ बढ़ता है। फिर जब जैसे जैसे ये डाइजेशन की प्रोसेस आगे चल रही है तो आमाशय से आगे की ओर बढ़ेगा ना, ये जो खाना है वो थोड़ा और पक्व अवस्था की तरफ प्राप्त होके कैसा हो जाता है, विदग्ध हो जाता है, मतलब अम्ल, अम्लता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब डाइजेशन चल रहा हो तब पित्त की वृद्धि हो जाती है। फिर ये जो आहार है जब वो पक्वाशय की तरफ पहुंच गया, आगे जाता जाता पक्वाशय में पहुंच गया, तो क्या करेगी, जठराग्नि शोषण कर लेगी, उसको बिल्कुल सुखा देती है, पिंड रूप में बना देती है और कटु रस में परिवर्तित कर देती है। उस कटु रस की वजह से फिर वात की वृद्धि होती है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, पेज के टॉप पर लिखिए षड रस युक्त आहार, षड रस युक्त आहार, एरो करिए थोड़ा बड़ा और लिखिए पहले मधुर रस की उत्पत्ति। षड रस युक्त आहार है, मधुर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये जो एरो है इसके ऊपर लिखना आमाशय, यानी षड रस युक्त कहाँ गया, आमाशय में, तो आमाशय में जाके पहले मधुर रस की उत्पत्ति हुई। फिर यहाँ से मधुर रस की उत्पत्ति से एरो कर दो कफ, और एरो पे लिखना फेन भूत। फेन रूप झाग जो होते हैं ना, पिच्छा रूप में जो होते हैं, यानी फेन भूत कफ की उत्पत्ति होती है, कफ बना। फिर कफ से आगे एरो करना विदग्ध। अब ये जो कफ में कन्वर्ट हुआ था, अब वो पूरा बॉलस क्या हो गया, पच्चमानास्य। एरो के ऊपर लिखिए पच्चमानास्य, यानी कफ जो है वो पच्चमानास्य में जाके विदग्ध हो गया। विदग्धता से क्या हुआ, अम्ल, अम्ल रस उत्पत्ति।
और उससे एरो कर देना पित्त वृद्धि। अम्लता से पित्त बढ़ गया। पित्त से एरो करना पिंड रूप में परिवर्तित। पित्त से एरो आपने किया पिंड रूप में परिवर्तित, और इस एरो के ऊपर लिखना पक्वाशय में। पक्वाशय में जाके वो पिंड रूप में परिवर्तित हो जाता है। पिंड रूप से आप एरो करना कटु रस उत्पत्ति। और लास्ट में लिख दो वात वृद्धि। कटु रस की उत्पत्ति से मतलब वात वृद्धि होती है। 13 और 14 नंबर जो श्लोक है यहाँ पे भूत अग्नि का कार्य है। जैसे ये हमारी क्या है, जठराग्नि की हमने बात की अभी। अब ये भूत अग्नि की बात कर रहे हैं कि जो भी हम द्रव्य लेते हैं, आपको ये तो पता है जितने भी संसार के द्रव्य हैं वो पंचभौतिक होते हैं। तो पंचभौतिक यानी पंच महाभूतों से युक्त ही हम आहार लेते हैं। तो आहार जो हमने वो लिया, तो हमारी बॉडी में भूत अग्नि भी होती है। जैसे आकाश अग्नि है, वायव्य अग्नि है, भूम अग्नि, ऐसे करके। तो जो भी हम कंटेंट, जिस भी महाभूत का जो कंटेंट होगा वो जठराग्नि उसको डाइजेस्ट करने वाली होगी। तो 14 नंबर श्लोक में आप एक हाईलाइट करना फर्स्ट लाइन में, यथा स्वम स्वम च पुष्णति देहे द्रव्य गुणा पृथक। जो पार्थिवादी आहार द्रव्य के गुण हैं वो पृथक पृथक अपने अनुकूल देह द्रव्यों के गुणों को पोषण करते हैं। जैसे अगर आप पार्थिव आहार खा रहे हो तो वो पार्थिव देह के जो गुण है उनको बढ़ाने वाला होगा। आप्य रस युक्त मतलब आप्य गुण वाला आहार ज्यादा खा रहे हो तो बॉडी में आप्य गुण को बढ़ाने वाला होगा। ऐसा तो जो हमारा है मतलब क्या बोलते हैं उसकी कि जो भी महाभूत वाला आहार आप खा रहे हो उसके गुणों वाला, तो बॉडी में वैसे ही गुणों को बढ़ाने वाला होता है। आप लिखिए इस पे पेज नंबर 455 पे गृहिणी दोष हम पढ़ रहे हैं, वहां पे आपने लिखना है अग्नि। अग्नि लिखिए। पहले लिखना सुश्रुत अनुसार। सुश्रुत अनुसार आप लिखना 13। सुश्रुत ने 13 अग्नियां बोली हैं, उस 13 की ब्रैकेट में लिखना कौन सी होती हैं 13। 3 दोष अग्नि प्लस 7 धातु अग्नि 3 मलाग्नि। 3 दोषाग्नि, 7 धातु अग्नि और 3 मलाग्नि, ये सुश्रुत के अनुसार है 13 अग्नियां। फिर आप लिखिए चरक। चरक के अकॉर्डिंग लिखिए 13। लिखिए 1 जठराग्नि, 7 धातु अग्नि, 5 भूताग्नि। 1 जठराग्नि, 7 धातु अग्नि और 5 भूत अग्नि होती है। ये चरक के अकॉर्डिंग। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 13 होती है, लेकिन उन्होंने 3 दोषाग्नि बोली है, 7 धातु अग्नि और 3 मलाग्नि। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट उसके बाद है 15 नंबर श्लोक है यहाँ पे हमारा। जैसा हमने बताया था सबसे पहले इस चैप्टर में डाइजेशन से रिलेटेड पूरा बताया जाएगा प्रोसीजर। तो जो भी हम आहार खाते हैं वो क्या होगा देखना, इसमें बताया हिंदी में देखिए। पुनः देह को धारण करने वाली रक्त आदि धातुएं अपनी अपनी सातों अग्नियों से किट और प्रसाद रूप 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। पहले जठराग्नि की इन्होंने बात की कि जो आहार हम खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है। मतलब पहले कफ बढ़ता है, फिर पित्त कैसे बढ़ रहा है, फिर अंत में वात कैसे बढ़ता है डाइजेशन के प्रोसेस में, वो बताया। फिर भूत अग्नि के बारे में बताया कि जैसा आप आहार करते हो जिस महाभूत के गुणों वाला होगा वो, तो उसके ऊपर वो जठराग्नि काम करके बॉडी में उस गुण को बढ़ाने वाली होती है। अब ये बात कर रहे हैं धातु अग्नि की। तो जो धातु है वो अपनी अग्नि के एक्शन की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, किट और प्रसाद रूप में। ठीक है, तो अब आगे बताया गया है यहाँ पे रसादी धातुओं का निर्माण क्रम। ये हमें पता होता है वैसे भी। रसात रक्तम ततो मासम, मासम मेद ततो अस्थि, अस्थिन्नो मज्ज तत् शुक्रम, शुक्राद गर्भ प्रसाद। ये हम पढ़ते हैं, रस बनता है पहले, फिर रक्त बन रहा है, मांस मेद अस्थि मज्जा, ये कॉन्टिन्यूस इसी क्रम में बनती हैं। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना आप 17 नंबर जो श्लोक है इसमें हाईलाइट करना, जो किट भाग बनता है इनसे वो सॉरी जो
इनकी उपधातुएं होती हैं। रसात स्तन्यम ततो रक्तम, जो रस है, रस से क्या, स्तन्यम और रक्त, रक्त का मतलब यहाँ पे आर्तव है, तो रस की उपधातु कौन होगी, स्तन्य और आर्तव। असृज कंडरा शिरा को आपने हाईलाइट किया, असृज मतलब रक्त, रक्त से कंडरा और शिरा की उत्पत्ति होती है। मासाद वसा त्वक षट्च, मास से वसा बनता है और 6 प्रकार की त्वचा है, ठीक है। और मेद से स्नायु संभव है, मेद से क्या होते हैं, स्नायु की उत्पत्ति होती है, ऐसा ये आपने हाईलाइट किया। तो ये जो उपधातुएं होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी धातु की कौन सी उपधातु होगी। नेक्स्ट है, फिर इसके बाद बताया गया 18 और 19 नंबर श्लोक में, अब इनका मल क्या होता है। अभी पीछे बताया था ना श्लोक में कि धातुएं भी जब उन पे धातु अग्नि काम करती है तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो उनका प्रसाद भाग और किट्ट भाग। तो प्रसाद भाग तो ये है जो ऊपर बताया हमें कि रस से रक्त बनना, ये सब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है ऐसे, और इनका उपधातुएं बता दी। अब यहाँ पे किट्ट क्या, इनका मल क्या होता है वो बता रहे हैं। किट्टम अनस्य विणमूत्रम, ठीक है। पहला तो इतना सा फ्रेज है ये, किट्टम अनस्य विणमूत्रम, जो हमने आहार किया है उसका क्या, वो 2 पार्ट में, मतलब उसका मल क्या होता है, मल और मूत्र उसमें डिवाइड होता है। तो किट्टम अनस्य विणमूत्रम। रसस्य तू कफों पे एरो कर दीजिए, रस से एरो करना कफ पे। रस का जो किट्ट भाग है वो कफ है। अस्त्रजह पित्तम को हाईलाइट किया आपने, मतलब रक्त का क्या है, पित्त। मासस्य ख मल पे एरो कर दिया, मास जो होता है उसका मल क्या होता है, ख मल। ख मतलब जो भी छिद्र हैं कान नाक आदि के, उनका जो मल होगा वो मास का है मल। मलह स्वेदस्तु मेद सा, मेद से एरो करना स्वेद पे। मेद का मल क्या है, स्वेद, जो स्वेटिंग होती है। फिर स्यात किट्टम केश लोम अस्थिनो, अस्थि का किट्ट क्या होता है, केश और लोम को बोला। मज्जा स्नेहो अक्षी विट त्वचाम, यहाँ पे देखिए लिखने का स्टाइल क्या है आचार्य चरक का, मज्जा स्नेहो अक्षी विट त्वचाम, जबकि ये स्नेहो त्वचाम है, मतलब ये जो स्नेह है किसका, त्वचा का जो स्नेह है, और अक्षी का जो विट होता है ये हमारा मज्जा का मल होता है, ठीक है। प्रसादम किट्टे धातु नाम, ये मतलब आगे तो कुछ नहीं, ये जो किट्ट होते हैं ये कौन सी धातु का कौन सा मल है, इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। रस का कफ, असृजः पित्तम, मासस्य खमला, मला स्वेदस्तु मेदशा, अस्थि का केश और लोम, और मज्जा स्नेहो अक्षी विट त्वचाम को आपने हाईलाइट किया। आप पेज के टॉप पर लिखिए, पेज के टॉप पर हम आपको कुछ न्याय हैं जो आपको पता होने चाहिए किसके अकॉर्डिंग है वो लिखवा रहे हैं। कि लिखिए क्षीर दधि न्याय, क्षीर दधि न्याय, ऑब्लिक करके लिखना सर्वात्म परिणाम पाक, सर्वात्म परिणाम पाक या क्षीर दधि न्याय, या ऑब्लिक करके क्रम परिणाम पक्ष, क्रम परिणाम पक्ष न्याय भी बोलते हैं। ये जो न्याय है दृढ़बल इसके प्रवर्तक हैं, दृढ़बल ने दिया है न्याय, और समर्थक इसके चरक हैं। क्षीर दधि न्याय हम सबसे पहले बोल रहे हैं, क्षीर दधि न्याय ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं सर्वात्म परिणाम पाक, या फिर क्रम परिणाम पक्ष न्याय इसको बोलते हैं। सर्वात्म परिणाम पाक या क्रम परिणाम पक्ष। दृढ़बल इसके प्रवर्तक है, लिखिए दृढ़बल प्रवर्तक, समर्थक है इसके चरक, चरक ने समर्थन दिया है, कहीं लिख के नहीं आएगा वहां पे क्षीर दधि न्याय, लेकिन समर्थन किया है इसका, और दृढ़बल प्रवर्तक है इसके। नेक्स्ट लिखिए केदारी कुल्य न्याय, केदारी कुल्य न्याय, एरो करके लिखना भाव प्रकाश प्रतिपादित, केदारी कुल्य न्याय भाव प्रकाश ने इसका प्रतिपादन किया। नेक्स्ट आप लिखिए खले कपोत न्याय, खले कपोत न्याय, एरो करके लिखना डलहन, खले कपोत न्याय है जो वो डलहन मानते हैं। और ये जो केदारी कुल्य है और खले कपोत है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना समर्थक सुश्रुत,
सॉरी, जो खले कपोत है वहां पे आपने लिखना है खले कपोत न्याय, मतलब जो दलहन दिया इसके समर्थक है सुश्रुत। नेक्स्ट है एक काल धातु पोषक न्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक काल धातु पोषक न्याय, एक काल धातु पोषक न्याय अरुण दत्त ने दिया है, ये अरुण दत्त प्रतिपादित, और इसके समर्थक हैं वाग्भट, समर्थक हैं वाग्भट। एक बार रिपीट कर देते हैं हम ये, तो किसी का छूट गया वो लिख सकते हैं। क्षीर दधि न्याय या सर्वात्म परिणाम पाक या क्रम परिणाम पक्ष न्याय दृढ़बल इसके प्रवर्तक हैं, समर्थक चरक। केदारी कुल्या न्याय भाव प्रकाश द्वारा प्रतिपादित है, खले कपोत न्याय डलहन द्वारा और इनके समर्थक हैं सुश्रुत। एक काल धातु पोषक न्याय अरुण दत्त द्वारा प्रतिपादित और इसके समर्थक हैं वाग्भट। ठीक है। 20 और 21 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे क्या बोला, वृष्यादीनां प्रभावस्तु पुष्णाति बलम आशु ही षड्भी केचिद अहोरात्रे, षड्भी हाईलाइट करना और अहोरात्र को हाईलाइट करना, षड्भी केचिद अहोरात्रम इच्छति परिवर्तनम संतत्या भोज्य धातुनाम प्रवृत्तिस्तु चक्रवत। ये जो लिखा है ना भोज्य धातुनाम प्रवृत्तिस्तु चक्रवत, इतना हाईलाइट किया आपने। इन्होंने क्या बोला, जैसे जो है वृक्ष, जो भी आप औषधियां लेते हो वो प्रभाव से काम करती है, मतलब शीघ्र ही आपने वृक्ष औषधियां किसी को दी, शीघ्र ही बल देने वाली, धातुओं का पोषण करने वाली होती है। लेकिन जो धातुओं का परिवर्तन होता है ना, मतलब एक धातु से ऐसे कन्वर्ट होके लास्ट तक की धातुएं पे पहुंचे आप, तो धातु का परिवर्तन 6 दिन रात में होता है, ऐसा आचार्य चरक मानते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है निरंतर अबाध रूप से चक्रवत, जैसे रस से रक्त, मांस में दस्ती मज्जा शुक्र ऐसे बना, फिर वही से रस रक्त, ये चक्र चलता ही रहता है ऐसा कॉन्टिन्यूसली। तो आप यहाँ पे लिखिए सुश्रुत एक मास, मतलब सुश्रुत क्या बोलते हैं, जो रस है वहां से आप स्टार्ट हुए और एंड में जो रस से शुक्र बनने तक का प्रोसेस है ये 1 मास में पूरा होता है। सुश्रुत लिखिए 1 मंथ, रस से शुक्र। वाग्भट 1 दिन में, वाग्भट मानते हैं 1 दिन में हो जाता है, सुश्रुत 1 मास में, चरक लिखिए 6 दिन में। चरक क्या बोलते हैं 6 दिन में। फिर यहाँ पे देखना 28 नंबर जो श्लोक है इसमें 28, यहाँ पे क्या बोला, तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदुच्यते, पीतो उष्मणि को हाईलाइट किया आपने, पीतो उष्मणि स रागेण रसो रक्तम इच्छति, मीन्स सभी की बॉडी में क्या है, आहार जो हम खा रहे हैं वो रस में तो कन्वर्ट होता है ना, प्रसाद भाग जो है उसका, उस प्रसाद भाग को जो रस है उस पर जब पित्त की उष्मा अपना काम करती है तो वो रंग जाता है, मतलब रस से क्या हो गया, अब रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है जो एक धातु का दूसरी में, वो बताया गया है। आप नेक्स्ट पेज पे आइए, 29 से लेके 35 नंबर श्लोक में ये बताया गया कि कैसे जो है वो रस से रक्त, मांस में दस्ती कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो हिंदी है आपकी मांस आदि धातु की उत्पत्ति हेडिंग लिखा, इसमें आप देखना 6th लाइन में मज्जा धातु की उत्पत्ति जहाँ पे लिखा है ना, मज्जा धातु की उत्पत्ति, इसको आप हाईलाइट करना। प्रवृद्ध हुई जो वायु होती है वो अस्थियों के मध्य भाग में रिक्त स्थान कर देती है, उन रिक्त स्थानों में मेदा धातु का स्नेह भर जाता है और मज्जा धातु ये कही जाती है। ठीक है, तो मज्जा धातु की जो उत्पत्ति है उसको आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है, आप राइट पेज पे आइए 459 पे 38 नंबर श्लोक के नीचे देखिए हेडिंग क्या लिखी है, व्यान वायु का कार्य। तो उचित रूप से जो शरीर की धातु हैं उनको इतस्तत, इधर उधर जो जहाँ उनके एक्चुअल जगह जिस धातु की जहाँ होनी चाहिए वो करने वाली क्या है, व्यान वायु हाईलाइट करना, रस धातु को एक साथ ही संपूर्ण शरीर में सर्वदा पहुंचाया करती है। तो पूरी बॉडी में एक तो धातुओं को उनकी जगह रखने वाली और रस को पूरी बॉडी में घुमाने वाली कौन है, व्यान वायु। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 39 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाईलाइट कर लीजिए।
39 नंबर श्लोक, लास्ट वर्ड, तत् वृद्धि क्षय आत्मिका। ये वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको आपने हाईलाइट किया और इसके ऊपर लिख लीजिए पाचक अग्नि या जठराग्नि। ये जो बोला गया है श्लोक, ये लाइन बोली गई, तत् वृद्धि क्षयात्मिका, ये पाचक अग्नि के बारे में बोला। हमें 3 प्रकार की अग्नियां बता दी ना यहाँ पे, पहले जठराग्नि को डिस्कस किया, फिर भूत अग्नि को, फिर धातु अग्नि को। तो ये सारी जो अग्नियां हैं हमारी, ये किसके अंडर काम करती हैं? पाचक अग्नि के। मतलब पाचक अग्नि जो जठराग्नि हम बोलते हैं वो इनमें मेन है। तो अगर उसकी वृद्धि हुई तो सभी धातुओं की वृद्धि हो जाएगी। सभी धातुओं की जो मतलब अग्नि है, जैसे धातु अग्नि है, भूत अग्नि है, वो भी बढ़ जाती हैं। अगर पाचक अग्नि ही क्षय होगी तो भूताग्नि भी कम हो जाती है, धातु अग्नि भी कम हो जाती है, ऐसा बोला गया। तो ये आपको लिख के पूछ सकते हैं कि ये जो बोला गया है तत्व वृद्धि क्षय आत्मिका, ये कौन सी अग्नि के संदर्भ में बोला गया? तो पाचक अग्नि के, जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया अग्नि के बारे में, अपना आहार कैसे किसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम ये जो चैप्टर है गृहिणी दोष, इसमें हम पढ़ते हैं गृहिणी रोग के निदान और संप्राप्ति के बारे में। पेज श्लोक नंबर 42, 43 और 44 में यहाँ पे सबसे पहले बताया गया निदान। तो भोजन ना करना, अजीर्ण अवस्था में करना, विषमासन करना और साथ में ये सब तो है ही है। संप्राप्ति को आप हाईलाइट कर लीजिए। 44 नंबर श्लोक को आपने हाईलाइट किया, दुष्टि अग्नि सदुष्टो अन्नम नैतत् पचति लघु अपि अपच्यमानम शुकत्वम य अति अन्नम विषरूपताम। गृहिणी की संप्राप्ति है ये। क्या होगा? ये जो निदान सेवन किए उससे अग्नि दुष्ट हो जाती है। वो दुष्ट हुई अग्नि क्या करेगी? अन्न को भी दूषित कर देती है। मतलब कैसे कि न तत्पचती लघु अपी, लघु अन्न भी अगर आप खा रहे हैं ना तो उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इतनी ज्यादा दुष्ट हो जाती है अग्नि। और जब लघु आहार को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही तो वो जो अन्न है वो भी दुष्ट हो जाएगा। अपच्यमानम शुकत्वम, अपच्यमान यानी बिना डाइजेस्ट हुआ जो वो फूड है वो शुकत्व, अम्लता को प्राप्त हो जाता है, खट्टेपन को प्राप्त हो जाएगा। या अति अन्नम विष रूपताम, अब ये जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है अन्न, ये बिल्कुल विष के समान होता है, विष की तरह आपको क्या करने वाला होता है? हानि करने वाला होता है ऐसा। आप पेज के टॉप पर लिखिए सुश्रुत। सुश्रुत उन्होंने गृहिणी की जो संप्राप्ति बोली है वो क्या बोली है? अति सारे निवृत्ते अपि। लिख लीजिए एक बार ये, अति सारे निवृत्ते अपि, अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्ने अहित अशिने। अतिसार से कोई निवृत्त हुआ था पेशेंट और उसकी अग्नि मंद थी और उसने अहित अशन कर लिया, तो भूय संदुषो वहनिम, भूय संदुषो वहनिम गृहिणीम अभिदूषित। गृहिणी भी उस पेशेंट की फिर दूषित हो जाती है। तो गृहिणी की संप्राप्ति उन्होंने इस तरीके से बोली। तो आपको मेन क्या याद रखना है? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि अतिसार से निवृत्त हुआ व्यक्ति है जो अगर वो अहितशन कर लिया, उसकी जठराग्नि मंद हो जाए तो कौन सी व्याधि हो जाती है? तो गृहिणी में बोला ऐसा सुश्रुत ने, अतिसारे निवृत्ते अपि मंद अग्ने अहित अशिने भूय संदुषो वहनिम गृहिणी भी अभिदूषित, ऐसे। तो आप सुश्रुत संहिता से भी ये देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट है इसके बाद 50 और 51 नंबर श्लोक में देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया? 4 प्रकार की अग्नियों का। तो विषमम धातु वैषम्यम करोति, जो विषम अग्नि होती है वो क्या करेगी? धातु वैषम्यम, धातुओं को विषम करेगी। विषमम पचनम, आहार का पाचन भी विषम रूप से करेगी और धातुओं में विषमता कर देती है। फिर सेकंड में देखना, तीक्ष्णो मंदे इंधनो धातुनाम विशोष्यति पावक को आपने हाईलाइट किया। धातुन विशोष्यति पावक, मन जो तीक्ष्ण अग्नि होती है वो क्या करती है? अल्प भोजन करने वाले व्यक्तियों की धातुओं का शोषण कर। मंदे इंधनों मतलब जो खाना कम खा रहे हैं, जिसकी अग्नि तीक्ष्ण है लेकिन खाना कम खा रहे हैं, तो ये उनकी धातुओं को भी शोषण करना शुरू कर देती है। फिर देखिए, युक्तम भुक्तवतो युक्तो धातु साम्यम समवचनम, मतलब अगर
नॉर्मल अग्नि है हमारी, सम अग्नि जिसको हम बोलते हैं, तो उचित मात्रा में खाए हुए आहार को नॉर्मल रूप से पचा देती है, वो हमारी सम अग्नि होती है। फिर दुर्बलो विदहति अन्नम, जो दुर्बल अग्नि है उससे क्या होगी, अन्न में विदाह उत्पन्न करती है। ततः ऊर्ध्वम अधो अपीवा, ये जो विदाह उत्पन्न हुआ अन्न है ये ऊर्ध्व मार्ग से आएगा या अधो मार्ग से, मतलब वमन के थ्रू आता है, प्रवृत्त होता है, या फिर अधो मार्ग से आता है। तो ये 4 प्रकार की अग्नि बोली। जो धातुओं को विषम करे वो विषम अग्नि, जो धातुओं का शोषण करे वो तीक्ष्ण अग्नि, जो धातुओं को साम्य अवस्था में बना के रखे वो सम अग्नि, जो अन्न का विदहन करे वो दुर्बल अग्नि होती है। नेक्स्ट 52 में बताया गृहिणी का स्वरूप। क्या बोलते हैं, अधस्तु पक्व आमम वा प्रवृत्तम गृहिणी गदः उच्यते सर्वमेव अन्नम प्रायो ही अस्य विदहते। गृहिणी, ये जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है, जो हम आहार कर रहे हैं वो क्या होगा, पक्वम आमम वा प्रवृत्तम, कभी तो पक्व मल प्रवृत्त होता है उस व्यक्ति का, कभी आम मल भी प्रवृत्त होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गृहिणी। 53 और 54 में यहाँ पे गृहिणी के लक्षण बताए हैं। क्या बोला, अति सृष्टम विबद्धम वा, या तो बहुत ज्यादा लिक्विड स्टूल आएगा पेशेंट को, या ज्यादा विबद्ध आएगा, कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन, तो दोनों हो सकता है उसको। द्रवम तदुपदिश्यति तृष्णा अरोचक वैरस्य प्रसेकः तमकान्वितः। शून पाद करे को आपने हाईलाइट किया, शोन पाद करे, हाथ और पैरों पे शोथ होगा पेशेंट को। हमने उदर रोग के भी सामान्य लक्षणों में पढ़ा था, शोफह पाद करस्य च, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे भी, वहां पे भी हमने लिखवाया था आपको। शोफह पाद करस्य च, ये उदर रोग में है, और शून पाद करे हमारा है गृहिणी में। सा अस्थि परवरुक छर्दनम ज्वर, इसको हाईलाइट करना, यानी गंध या उद्गार कैसी आती है उस पेशेंट को। लोहो आम गंधी तिक्त अमल उद्गारस्य जायते, लोहो जैसी आम गंधी या तिक्त अम्ल उद्गार आते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है गृहिणी के पूर्व रूप बोले, यहाँ पे इंपॉर्टेंट श्लोक है 55 नंबर। पूर्व रूपम तु तस्येदम तृष्णा आलस्य बल क्षयम विदाहो अन्नस्य पाकश्चिरात कायस्य गौरवम, तो कोई भी आपको वर्ड दे सकते हैं इसका, जैसे तृष्णा आलस्य बल क्षयम, तो ये किसका पूर्व रूप है, या विदाहो अन्नस्य पाकाश्चिरात ऐसे, या चिरात कायस्य गौरवम, ऐसे करके कुछ भी वर्ड इसका दे सकते हैं। तो ये गृहिणी के पूर्व रूप है, ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, पूरा आपने हाईलाइट किया, गृहिणी के पूर्व रूप बोले। यहाँ पे फिर अब बताया गया है 56 और 57 नंबर श्लोक में गृहिणी एक्चुअली है क्या, तो अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य, ठीक है, ग्रहणाद गृहिणी मता, मतलब जो गृहिणी होती है वो क्या है, किसका, अग्नि अधिष्ठानम, अग्नि का अधिष्ठान है, और अन्नस्य ग्रहणात, अन्न का ग्रहण करती है। एक तो जहाँ पे आपकी जो जठराग्नि होती है वो रह रही है, और जो खाने को ग्रहण कर रही है उस जगह को या उस स्पेस को क्या बोला, गृहिणी कहा गया है, ठीक है। 57 में हाईलाइट करना, अपक्वम धार्यति अन्नम, जो अपक्व है उस अन्न को तो ये धारण करती है गृहिणी। पक्वम सृजति पार्श्वतः, और जो पक्व है, जो इसने डाइजेस्ट कर लिया खाना, उसको आगे की ओर फेंक देती है। दुर्बल अग्नि बला दुष्टा तू आमम वेम में मुंचती, इसलिए जिसकी अग्नि दुर्बल हो जाए तो वो आम मल को ही विमुंचन छोड़ देती है। वैसे नॉर्मल काम क्या है, अपक्व का धारण करना, और जो पक्व है उसको आगे की तरफ भेजना, लेकिन जब ये दुर्बल हो जाती है अग्नि किसी पेशेंट की, यानी गृहिणी दूषित हो, तो क्या करती है, आम मल को भी आगे भेजने लगती है वैसा। 58 नंबर श्लोक में देखना, गृहिणी जो है वो 4 भेद बताए हैं गृहिणी के, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज गृहिणी होती है। तो इसमें सबसे पहले वातज गृहिणी के निदान और संप्राप्ति ऐसे करके लिखा है ना, इसमें आप 60 नंबर जो श्लोक है, 60 नंबर श्लोक, लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, शुक्त पाकम खरांगता, शुक्त पाकम, अन्न का जो पाक है वो शुक्त अम्ल होता है, और खरांगता, जो शरीर के अंगन में खरता उत्पन्न होती है, हार्डनेस ऐसा। शुक्त पाकम खरांगता हमारा वातज गृहिणी का लक्षण है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना, कंठास्य शोफ शुद्ध तृष्णा, तिमिर को आप हाईलाइट कर लीजिए, तिमिर हो जाता है।
नेक्स्ट लाइन में देखना, हृत पीड़ा कार्शम दौर्बल्यम वैरस्य, परिकर्तिका को आपने हाईलाइट किया, परिकर्तिका, और गृद्धि सर्वरसा नाम हाईलाइट करना, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। गृद्धि सर्वरसा नाम मतलब सभी रसों को जो है वो खाने की इच्छा होती है पेशेंट को, डाइजेस्ट बेशक ना हो उसका ग्रहणी की वजह से, लेकिन सभी रसों को इनटेक करने की जो है वो इच्छा बढ़ती है पेशेंट की। और नेक्स्ट लाइन को हाईलाइट करना आप, जीर्णे जीर्यति च आधमानम भुक्ते स्वास्थ्यमुपेति च। मतलब जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसका, ठीक है, आहार के पच जाने पर या पाचन काल में तो उसको आधमान होगा, और जैसे ही खाना खा लेता है तो स्वास्थ्य का अनुभव होता है ऐसा। और आगे भी हाईलाइट करना, स वात गुल्म हृदय रोग प्लीहा शंकी च मानव, ये हमने आपको पहले भी लिखवाया है। वातज ग्रहणी के पेशेंट को कैसी आशंका होती है, वातज गुल्म होने की, हृदय रोग होने की और प्लीहा रोग होने की, इन 3 की शंका होती है। और ये जीर्णे जीर्यति च आधमानम भुक्ते स्वास्थ्यमुपेति च, गृद्धि सर्वरसानाम परिकर्तिका तिमिर और शुक्त पाक खरांगता, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है वातज ग्रहणी की। ये आप पेज के बॉटम पर लिखिए वातज गुल्म, वातज गुल्म लिखिए। उसके लिए भी एक ऐसी ही लाइन आई थी, आप लिखना, करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम भुक्त्वे मृदुत्वम समुपेति च। ठीक है, जीर्ण जब हो रहा है, करोति जीर्णे अभ्यधिकम, जब जीर्ण हो रहा है खाना, है जीर्ण हो गया है तो प्रकोप हो जाता है सभी लक्षणों का। भुक्त्वे मृदुतम समुपैति, जब जब खाना खा रहा होता है पेशेंट, अभी अभी खाया है तो सारे जो लक्षण उनमें मृदुता आती है, ऐसा वातज गुल्म में भी बोला, बट लिखने का स्टाइल अलग हो गया। अब यहाँ पे वातज ग्रहणी में भी बोला है, वो भी लिखने का स्टाइल चेंज हो गया, बाकी कहने का मतलब उनका भी वही है। नेक्स्ट है इसमें 65 और 66 नंबर श्लोक में यहाँ पे बताया गया पित्तज ग्रहणी के बारे में, तो कटुरस है, विदाह, ये सब नहीं देखना। 66 की सेकेंड लाइन में देखना, पूती अम्ल उद्गार को आपने हाईलाइट किया। पूती मीन्स स्मेल वाला, अम्ल उद्गार खट्टे डकार आएंगे पेशेंट को, दुर्गंध युक्त। फिर है हमारा कफज ग्रहणी के निदान संप्राप्ति और लक्षण, इसमें आप देखना 69 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए पहले, हृदयम मन्यते स्त्यान, मतलब पेशेंट को क्या लगता है, अपना हृदय जैसे बढ़ गया है, साइज में बढ़ गया, भारी लगता है उसको ऐसा, तो हृदयम मन्यते स्त्यान आपने हाईलाइट किया। और 70 नंबर जो श्लोक है, 70 नंबर श्लोक सेकेंड लाइन को हाईलाइट किया, अकृशस्य अपि दौर्बल्यम आलस्यम च कफात्मक है, मतलब जो पेशेंट है वो अकृशस्य अपि, कृश नहीं हो रहा, मतलब ऐसे लीन एंड थिन नहीं है, लेकिन दौर्बल्यम, दुर्बलता बढ़ जाती है उसकी, और आलस्य भी होता है, ये हमारा जो कफज ग्रहणी है उसके लिए बोला गया। पेशेंट पतला नहीं हुआ, कृश नहीं हुआ, लेकिन दुर्बलता, वीकनेस आ गई है उसमें ऐसा, तो कफज ग्रहणी में इंपॉर्टेंट लक्षण है हृदयम मन्यते स्त्यान और अकृशस्य अपि दौर्बल्यम आलस्यम च कफात्मक, ऐसा। इसमें आप देखना 71 नंबर श्लोक, इसकी हिंदी में ही बस हम देखेंगे। 71 में क्या बोला गया, पहले रोगानिक जो अध्याय था वहां पे 4 प्रकार की अग्नियों का निर्देश दिया गया था, ठीक है, विषम अग्नि थी, तीक्ष्ण अग्नि थी, मंद अग्नि, सम अग्नि, ये बताइए। इनमें सम अग्नि को छोड़कर हाईलाइट करना, 3 अग्नियां ग्रहणी रोग का कारण होती हैं, सिर्फ सम अग्नि कुछ नहीं कर रही, बाकी तीनों प्रकार की जो अग्नि थी वो ग्रहणी को उत्पन्न करने वाली होती है, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट अब हमारा बताया है यहाँ पे 73 और 74 में साम ग्रहणी के लक्षण। 74 में फर्स्ट वर्ड हाईलाइट करना, आम्ल लिंगान्वितः, आम लिंगान्वितः। तो साम ग्रहणी में क्या बोला कि जब विदग्ध आहार है, जो आहार से मूर्छित या कुपित वात आदि दोष जब ग्रहणी में आश्रित होते हैं तो ग्रहणी रोग उत्पन्न करते हैं, उससे होगा क्या, विष्टंभ होगा, प्रसेक, वेदना होगी उदर में, दाह, भारीपन, अरुचि, तो ये सब
आम लक्षण आ रहे हैं ना, जब मतलब कि वाले, तो उसको क्या बोलते हैं, साम ग्रहणी हम बोलते हैं। उसमें करना क्या चाहिए, आप हिंदी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं, साम ग्रहणी अगर ये सारे लक्षण हैं, ऐसा समझकर आप उसको उष्ण अम्बु यानी गर्म जल पिला के वमन कराना है पेशेंट को, इससे उसके दोष नष्ट हो जाएंगे ऐसा। अब ग्रहणी का चिकित्सा सिद्धांत 75 नंबर श्लोक में लिखा है, तो हम ये 4th ईयर में मतलब ये लर्न भी करते हैं ना कि इसी में हम ये चिकित्सा सिद्धांत। तो लीनम पक्वाश्यस्थम वा अपि आमम स्त्राव्यम सदीपने शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचन। इसका क्या मतलब है, लीनम पक्वाश्यस्थम वा अपि आमम, यानी जो आम ये बना है, आम दोष है, अगर वो लीन हो गया है कहाँ पे, पक्वाश्यस्थम, पक्वाश्य में आके लीन हो गया आम दोष, तो स्त्राव्यम सदीपने, आपको श्रावण कराना है, सदीपन यानी दीपन दे के पहले पेशेंट को विरेचन देना है। फिर शरीर अनुगते साम्य रस, अगर ये साम रस जो था पूरी बॉडी में फैल गया, तब आप क्या करें, लंघन पाचनम, लंघन और पाचन करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, पूरी बॉडी में अगर आम दोष है आपके, तो उसको आप वमन या विरेचन से नहीं निकाल सकते, ठीक है, पहले उसको आम को निराम करना पड़ता है आपको, दोषों को। तो अगर पक्वाशय में लीन है आम, तब तो आप क्या कर सकते हो, श्राव मतलब विरेचन करा दिया, दीपन द्रव्य दिए उसको। अगर पूरी बॉडी में फैल गया तब आप उसको पहले लंघन पाचन कराते हो। इसमें क्या बोला गया है यहाँ पे 77 नंबर श्लोक में देखना, वातज ग्रहणी की चिकित्सा। वातज ग्रहणी की चिकित्सा में हिंदी की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, लास्ट की तरफ, दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत देना है हमने वातज ग्रहणी में। फिर राइट पेज पे देखना, दशमूलाद्य घृत एक हेडिंग है, उसको आप हाईलाइट करना, दशमूलाद्य घृत। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 466 पे, पंचमूलाद्य घृत या चूर्ण करके लिखा है ना हेडिंग, 93 नंबर श्लोक की हेडिंग है, पंचमूलाद्य घृत या चूर्ण। नेक्स्ट है 94 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है, आम और पक्व पुरीष की परीक्षा। तो आपसे पूछ सकते हैं रेफरेंस कि आम और पक्व मल की परीक्षा का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ किया, तो गृहिणी अध्याय चरक चिकित्सा 15 में। तो मज्जति या आमम गुरुत्वाद विट पक्वा तु उपलवते जले, मीन्स जो आम मल होता है वो मज्ज, मतलब पानी में अगर आप उसको डाल दो आम मल को, तो वो क्या होता है, गुरु होने की वजह से डूब जाता है। पक्वा, अगर पक्व है, मल पका हुआ है, तो उपलवते जले, पानी में तैरता रहता है। बिना अति द्रव संघात, बहुत ज्यादा पतला हुआ, अत्यंत कठिन हुआ या कफ से दूषित है, तब ये आपको ज्ञान होने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसा बोला। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग चित्रकादि गुट्टिका है, चित्रकादि वटी हाईलाइट कर लीजिए, गृहिणी का रोगाधिकार है चित्रकादि वटी। इसमें टोटल हमारे जो जैसे द्रव्य हैं वो 15 हैं। भावना द्रव्य इसमें देखना आप, सेकंड लाइन में, गुटिका मातुलुंगस्य दाढ़िमस्य रसेनवा, तो ये दो भावना द्रव्य, मातुलुंग स्वरस और दाढ़िम जो रस है उससे आपने भावना देनी है। फर्स्ट लाइन में एक बार देखना, इसी का लिखा है, चित्रकम पिपली मूलो दो क्षारो लवणानी, चाहिए जो लवणानी लिखा कि लवण लेने आपने, अब हमें नहीं पता इन्होंने कितने लवण बोले हैं यहाँ पे लेने को, तो यहाँ हम क्या है, कपिंजला अधिकरण न्याय आप लिखिए, कपिंजला अधिकरण न्याय। जैसे हम जो भी चैप्टर्स पढ़ते आते हैं शुरू से, वहाँ पे कहीं कहीं आपको अन्य न्यायों के बारे में लिखवाया है कि ये न्याय यहाँ पे बताया गया। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे ये पहले आते थे, अभी इतना टफ नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको पता हो कि कपिंजला अधिकरण न्याय आया, यहाँ लवणानी करके लिख दिया, कपिंजला ऐसे बोलते हैं। तो इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है कि ये न्याय ऐसा क्यों नाम इसको दिया गया, कि कपिंजल पक्षी होता है, तो जब गुरु है, मतलब पुराने टाइम में क्या गुरु जो हम यज्ञ आदि करते तो वहाँ पे बलि देते थे, तो जो गुरु हैं वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि कपिंजला जो है वो लेके आओ, ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि 2 लेके आने हैं, 3 लेके आने, 1 लेके आना है ऐसा बलि के लिए। तो जो शिष्य होते हैं वो अपनी बुद्धि से क्या है कि
कपिंजला बोला तो हम क्या करते हैं, मिनिमम 3 तो लेके ही जाते हैं ऐसा करके, कि उन्होंने तो हमें बताया नहीं, अब बीच में पूछ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाएंगे वो। तो 3 लेके जाते हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से ऐसा किया कि 3 तो लेके ही जाते हैं, प्लूरल था वो, कपिंजला ऐसे करके बोला था तो वो लेके जाते हैं ऐसा। यानी जब प्लूरल वर्ड जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे कपिंजला अधिकरण हम न्याय लगाते हैं, लवणानी चाहिए। इस लवणानी का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही लवण लेना है हमने, हमें 3 लवण तो मिनिमम है जो लेने ही होते हैं। जब लवणानी च ऐसे करके लिखा तो इतना आपके मतलब का वो नहीं है, बट ये याद रखना चित्रक आदि गुटिका है, भावना इसमें मातुलुंग और दाड़िम रस की हम देते हैं, और कपिंजला अधिकरण न्याय है यहाँ पे। ये जो हमारा राइट पेज है, इस पे पेज नंबर 467, इस पे आप लिखना चित्रक आदि वटी गृहिणी। चित्रक आदि वटी जो हम पढ़ते हैं वो गृहिणी का रोगाधिकार है। फिर लिखना चित्रक आदि घृत। चित्रक आदि घृत हमने पढ़ा शोथ में। चित्रक आदि घृत शोथ में। फिर लिखना चित्रक आदि तेल भगंदर। यहाँ पे नहीं, मतलब चरक के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसे लिखवा रहे हैं ये कहाँ कहाँ ये चीजें आई हैं। तो चित्रक आदि वटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है गृहिणी में। चित्रक आदि घृत शोथ में हम पढ़ते हैं। चित्रक आदि तेल भगंदर में। चित्रक आदि लेप। चित्रक आदि लेप कुष्ठ में। और चित्रक आदि लेह जो पढ़ा जाता है, लेह मतलब अवलेह वाला, वो है कास में। 110 110 नंबर जो श्लोक है उसकी हेडिंग क्या है, मरीच आदि चूर्ण यहाँ पे लिखा। फिर है हमारा 117 117 नंबर श्लोक में देखिए आप, 117 नंबर 117 पे हाईलाइट कर लेना इसको। तक्रम तु गृहिणी दोषे दीपनम ग्राही लाघवात। दीपन होती है, ग्राही है, लघु होती है, तो तक्र जो होती है वो गृहिणी दोष में बहुत अच्छी है। हमने क्या अर्श में भी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी इसकी। एक 119 नंबर श्लोक देखना, इसी में लास्ट लाइन, तस्माद तक्र प्रयोगा ही जठराम तथा अर्शसाम। जठर रोग जो है उसमें भी, और जो अर्श है मतलब उदर रोगों में भी और अर्श में भी जो है वो जो तक्र का प्रयोग बताया वो आपको गृहिणी में भी करना है ऐसा। ठीक है, उदर रोगों में भी तक्र की इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी, तक्र का अलग अलग द्रव्यों के साथ आप कौन कौन से उदर रोग में यूज कर सकते हो। अर्श में तो ये तक बोल दिया था, नास्ति तक्रम परम किंचित औषधम कफ वात जे ऐसा करके, और अब यहाँ पे गृहिणी में भी बोला है। नेक्स्ट आना आप 121 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, तक्रारिष्ट। तक्रारिष्ट ये अर्श में भी है तक्रारिष्ट और गृहिणी में भी है। फिर राइट पेज पे आप देखना 471 पे, यहाँ की पहली हेडिंग है हमारी चंदन आदि घृत है, फिर नागर आदि चूर्ण दिया है। नेक्स्ट आइए आप 149 149 नंबर श्लोक की हेडिंग है मधुक आसव। मधुक आसव लिखा है यहाँ पे। फिर है हमारा पिंड आसव जो हेडिंग है ना, पिंड आसव श्लोक नंबर 164 के नीचे, सॉरी 162 162 नंबर जो श्लोक है पिंड आसव हेडिंग है। इसमें 161 में एक बार देखना आप, सेकंड लाइन में, पिबेत पिंड आसो ही रोगानिक विनाशने को आपने हाईलाइट किया। रोगानिक विनाशने, रोगानिक जो होते हैं उनका नाश करने वाला होता है, रोगों का समुदाय को नष्ट करने वाला कौन, पिंडासव। ऐसी ही एक लाइन हमने पढ़ी थी, रोग गणापहम। रोग गणापहम जो वर्ड हमने पढ़ा था वो नारायण जोड़ है जो उसमें रोगानिक विनाशने, अब ये पिंडासव में, तो आप इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे ताकि याद रहे। रोगानिक विनाशने है, ये पिंडासव के बारे में है। और रोग गणापह नारायण चूर्ण में हमने पढ़ा था। ये पिंड आसव आपको पता चल गया कि गृहिणी में है, गृहिणी में भी कफज गृहिणी के लिए आया है ये। आप लिखना पिंड तेल। पिंड तेल वात रक्त में है हमारा। ये जो होते हैं ना, जैसे वर्ड क्या है पिंड है, तो पिंड आसव गृहिणी में है,
पिंड तेल वात रक्त में, इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, मतलब जो भी योग हैं जिनके नाम एक जैसे, जैसे चित्रकादि वटी किस्मी चित्रकादि घृत, इनको आपको थोड़ा कंपैरेटिव पढ़ना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम बात तक। तो पिंड आसव है हमारा गृहिणी, कफज गृहिणी वो भी, पिंड तेल वात रक्त में। फिर राइट पेज पे हमारा यहाँ पे बताया गया है क्षार घृत, सबसे नीचे एक हेडिंग है 171 और 172 पे क्षार घृत को आपने हाईलाइट किया। क्षार घृत कहाँ पे? गृहिणी में है। क्षार गुट्टिका लिखिए, क्षार गुट्टिका वो भी गृहिणी में आता है। क्षार घृत भी गृहिणी में है, क्षार गुट्टिका भी गृहिणी में है। फिर लिखना क्षार गुड़िका, ड ड डमरू वाला, क्षार गुड़िका वो शोथ में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा क्या है आपसे, जल्दी नहीं करनी है हर चीज को आंसर करने की। क्षार गुड़िका शोथ, क्षार गुटिका गृहिणी, क्षार घृत भी गृहिणी में। राइट पेज पे देखना 477 पेज नंबर पे 477 185 नंबर श्लोक के नीचे क्या लिखा? क्षार गुट्टिका, तो ये भी हमारा गृहिणी में आया है। फिर नेक्स्ट है हमारा 194 पे आइए आप। 194 पे क्या बोला? त्रिदोषे विधि विद वैद्य पंचकर्माणी को हाईलाइट करना। त्रिदोषज गृहिणी की चिकित्सा क्या बोली? पंचकर्माणी, पंचकर्म का प्रयोग कराना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है 195 में 195 जो है उसमें उसके नीचे एक लाइन लिखी है व्यत्यासात समस्ताम वा कुर्याद दोष विशेषता को आपने हाईलाइट किया। व्यत्यास कर्म को करने को बोला गया है। ठीक है, मतलब मिली जुली चिकित्सा, जैसे अभी रुक्ष दिया तो स्निग्ध, ऐसे व्यत्यास अपोजिट एक साथ यूज कर रहे हैं तो वो व्यत्यास कर्म का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो व्यत्यास ये जो था ये हमारा अर्श में भी हमने पढ़ा और सन्निपातज गृहिणी में इन्होंने बोला है। सन्निपातज गृहिणी और अर्श में हमने व्यत्यास कर्म पढ़ा कि करना चाहिए। फिर है 198 नंबर श्लोक 198 हाईलाइट करना, इसमें क्रियाम च अवस्थिकी श्रेणु, अवस्थिकी क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, और स्टीवनम श्लेष्म के रुक्षे दीपनम तिक्त संयुक्तम, आप यहीं पे लिखना अवस्थिकी चिकित्सा, अवस्थिकी चिकित्सा एरो करके लिख लीजिए GAV, गांव, GAV। इसका मतलब क्या है? 3 व्याधियां ऐसी हैं जिनमें आप अवस्थी की चिकित्सा करते हो। कौन सी? G से हमारी गृहिणी, A से अतिसार, V से वात रक्त। गृहिणी, अतिसार और वात रक्त में अवस्थी की चिकित्सा बोलते हैं। फिर 199 में देखिए क्या लिखा है, हिंदी में ही देखेंगे, हम अंडरलाइन करना है जस्ट। यदि रोगी कृश हो, कफ की मात्रा बढ़ गई हो, तो कभी रुक्ष द्रव्य देने, कभी स्निग्ध द्रव्य आपने देने, ऐसा। राइट पेज पे देखिए 200 नंबर जो श्लोक है 200 उसमें हिंदी में ही, यदि गृहिणी विकार में पित्त की प्रधानता हो तो तिक्त मधुर रस युक्त दीपन द्रव्यों का प्रयोग, जिस गृहिणी में वात की प्रधानता उसमें स्निग्ध लवण अम्ल रस द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है 201, इसमें देखना घृत श्रेष्ठ अग्नि दीपक बोला, इसको हाईलाइट करना कि अगर किसी की अग्नि दुर्बल है तो उसको तीव्र करने के लिए स्नेह से उत्तम कोई औषधि नहीं होती, ऐसा। फिर देखिए 204 में क्या बोला, काठिन्याद्य पुरुषम तु कृच्छान मुंचति मानव, मतलब क्या है कि अगर गृहिणी से पीड़ित कोई व्यक्ति जिसकी जठराग्नि मंद होगी और वो कठिनता से बहुत कठिन मल का त्याग अगर कर रहा है तो क्या करना चाहिए? हाईलाइट करना सघृतम लवणे युक्तो नरो अन्नाद ग्रहणम पिबेत। ठीक है, तो उसको नमक, लवण और घृत मिलाकर जो है वो भोजन देना चाहिए, भोजन के मध्य में, भोजन के बीच में आपने क्या देना? नमक और घृत मिलाकर। फिर 205 में यहाँ पे क्या बोला, रोक्षान मंदे पिबेत सर्पी तेलम व दीपनम संयुते, अगर रोक्षम, अगर रुक्षता
की वजह से अग्नि जठराग्नि मंद हुई है तो दीपन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत देना है। अगर हिंदी में भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर ज्यादा स्नेह चीजें खाने की वजह से जठराग्नि मंद हुई है तब आप चूर्ण अरिष्टासव देते हैं पेशेंट को। अगर गुदा में मल के लिप्त होने पर मल अगर भिन्न होकर निकल रहा है तो तेल सुरासव का प्रयोग करना है। ये अलग अलग कंडीशन है, बहुत रेयर है कि इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब अगर आपको टिक भी करना पड़ जाए, आ भी जाता है अगर क्वेश्चन ऐसा टफ बनाए अगर, तो थोड़ा आपको आइडिया हो उस चीज के बारे में। अगर रुक्षता की वजह से जठराग्नि मंद है तो आप स्निग्ध चीजें दोगे, मतलब दीपन द्रव्यों को घृत में सिद्ध करके। अगर ज्यादा स्नेह की वजह से जठराग्नि मंद हो रही है तो तब आप स्नेह यूज नहीं ना कर सकते, तो चूर्ण आसवारिष्ट प्रयोग करोगे। अगर गुदा में मल के लिप्त होने पर मल पतला आ रहा है उस पेशेंट को तो तेल सुरा आस्वादि दोगे। फिर है हमारा 207 और 208 में क्या बोला, हिंदी में देखना है इसको। उदावर्त की वजह से अगर जठराग्नि मंद हो गई है तो उसको निरहुई या अनुवासन वस्ती देते हैं। फिर देखना आप, दोषों के बढ़ जाने पर अगर जठराग्नि मंद हो गया तो वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि करो। रोग से मुक्त हो जाने की वजह से अगर जठराग्नि मंद हो गई है तो घृत का सेवन करना चाहिए। उपवास की वजह से अगर जठराग्नि मंद हो गया तो लघु अन्न जैसे मंडप या विलेपी ये घृत में मिलाकर उसको देना चाहिए, ठीक है। और ये अगली जो हेडिंग है हमारी 209 और 210 नंबर श्लोक, किसको आप हाईलाइट करना, दीर्घकालिक रोग में मांस रस, ठीक है। बहुत दिनों तक अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो अब वो कृष्ण तो हो जाएगा ना बहुत दिनों तक, तो मांस रस का प्रयोग आप उसमें कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा 217, 217 नंबर श्लोक में देखिए, यहाँ पे क्या बोला, नरे क्षीण कफे, जिस नर का कफ क्षीण हो गया, पित्तम कुपितम, पित्त कुपितम और मारुतानुगम, वायु भी साथ में है और पित्त प्रकुपित हो गया है, तो ये हाईलाइट करना दोषों की स्थिति। क्षीण कफ, पित्त प्रकोपित, मारुतानुगम, ये किसका किसके लिए बोला गया, देखिए हेडिंग क्या है इसकी, तीक्ष्ण अग्नि या भस्मक रोग लिखा ना, अत्यग्नि रोग लिख लो आप यहाँ पे, अत्यग्नि। आचार्य चरक ने भस्मक कहीं वर्ड नहीं दिया, अत्यग्नि बोलते हैं वो इसको, ठीक है। आप देखना 220 नंबर जो श्लोक है ना, 220 नंबर श्लोक में क्या लिखा, ततो दौर्बल्यम आतंकम मृत्यु च उपन्य नरम, इसको हाईलाइट करना, भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्यति। अत्यग्नि की यहाँ पे बात की गई है, जो दोषों की कंडीशन है, अगर दोष इस अवस्था में हो जाए, मतलब कफ कम हो गया, पित्त प्रकोपित हो गया और मारुत भी उसके साथ है, तो क्या करेंगी, बहुत जल्दी खाने को डाइजेस्ट कर देती है तीक्ष्ण अग्नि, ठीक है। ऐसे पेशेंट को ना, मतलब जैसे अभी उसने खाना खाया, 15-10 मिनट बाद फिर से उसको भूख लग जाती है ऐसा, और अगर उस टाइम पे उसको खाना ना मिले तो उसकी बढ़ी हुई जठराग्नि क्या धातुओं को भी खाना स्टार्ट कर देती है, धातुओं को डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से पेशेंट में दुर्बलता, खा बहुत रहा है लेकिन दुर्बलता आ जाती है, कई प्रकार के रोग और मृत्यु तक हो जाती है, ऐसा बोला गया। फिर आपने हाईलाइट किया, भुगते अन्य लभते शांति, जैसे ही पेशेंट खाना खाता है तो सारे लक्षण नष्ट हो जाएंगे, मतलब जठराग्नि उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगी ना खाने को। और जीर्ण मात्रे परताम्यति, जैसे उसका खाना डाइजेस्ट हुआ फिर से उसको सिम्टम्स आने लग गए। तो त्रिट श्वास दाह मूर्छाद्या व्याधियों अति अग्नि संभव, अति अग्नि की वजह से होने वाली ये व्याधि है हमारी, भस्मक भी जिसको हम बोलते हैं, पर आचार्य चरक ने वर्ड अत्यग्नि इसको बोला। नेक्स्ट है हमारा 221 नंबर श्लोक में देखना, 221 में बोला, तम अत्यग्निम गुरु स्निग्ध शीत मधु विज्जले को आपने हाईलाइट किया। अत्यग्नि में ऐसे पेशेंट को आपने क्या देना है, गुरु द्रव्य, ताकि उसकी जठराग्नि को थोड़ा तो टाइम लगे ना डाइजेस्ट करने में। गुरु स्निग्ध द्रव्य, शीतल द्रव्य, मधुर द्रव्य हम देते हैं मेनली, विज्जल मतलब पिच्छल द्रव्य देते हैं। और 222 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, मुहुर्मुहु अजीर्णेर अपि भोजनाद अन्योपहारेत, मीन्स आप क्या बोलते हो, नॉर्मली जब हम भोजन के नियम पढ़ते हैं कि कैसे आपको आहार करना चाहिए, क्या बोलते हैं कि जब पहले का डाइजेस्ट हो जाए खाना तब आपको पेशेंट को खाना नेक्स्ट देना चाहिए। लेकिन भस्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर अजीर्ण अवस्था भी है, पहले का खाना भी उसको डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ, मतलब अभी उसने खाना खाया जैसे, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना खाने को डाइजेस्ट होने में, जो नॉर्मल टाइम में अजीर्ण होता ही है सबको। जैसे अभी आपने खाना खाया, अब आप खाना खाते हो
तो अगले 2 घंटे तक वो इनडाइजेस्ट अवस्था में ही है ना, तो उस टाइम पे भी उसको पेशेंट को आहार देना, अजीर्ण अवस्था में भी आहार आप दे सकते हो, तो वो भस्मक है। भस्मक में आप ऐसा कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए, आप एक बार पेज के टॉप पर लिखना, पेज के टॉप पर लिखिए अत्यग्नि में, अत्यग्नि में हमने पढ़ा था, मतलब चरक में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं अत्यग्नि में क्या क्या दिया जा सकता है। वहां पे गव्य मांस लिखिए आप, अत्यग्नि में गव्य मांस, माहिस क्षीर, माहिस क्षीर यानी भैंस का दूध जो होता है वो गुरु होता है ना, इसलिए गव्य मांस, माहिस क्षीर, पारावत, पारावत फ्रूट है, जैसे गुआवा हम बोल सकते हैं ना, वो तो पारावत देना। अंकोल दे सकते हैं, अंकोल, और आविघृत भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे आविघृत का भी वर्णन है चिकित्सा स्थान में। ये जो पहले हैं गव्य मांस, महिष क्षीर, पारावत, अंकोल, ये हम सूत्र स्थान में पढ़ते हैं चरक में, ठीक है। तो यहाँ पे आविघृत भी बोला, तो अत्यग्नि में ये द्रव्य हैं जो आप दे सकते हो। आप देखना राइट पेज पे 483 जो पेज नंबर है ना, उस पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, शिरावेद द्वारा रक्त मोक्षण कराने के बाद, मतलब ये जो अत्यग्नि वाला पेशेंट है इसमें शिरावेद के द्वारा रक्त मोक्षण आपने कराया, फिर आप जीवनीय गण की औषधियां भी उसको दे सकते हो, दूध में चीनी और घी आदि मिलाकर। नेक्स्ट है इसमें देखिए 228 पेज नंबर, श्लोक नंबर 228, इसमें बोला पिबेत शीतांबुना सर्पी मधुच्छिष्टेन को आपने हाईलाइट किया। मधुच्छिष्ट जो होता है ना, मोम जिसको हम बोलते हैं वो, और सर्पी एक साथ मिलाकर शीतल जल पी लेना है ऐसा। फिर देखिए 229 में, 229 में क्या बोला, अनूप रस सिद्धान व त्रेन स्नेहा तेल वर्जिता। अनूप देश के जो भी पशु पक्षियों का मांस है उससे, मतलब कि तेल रहित, तेल नहीं देना, बाकी 3 स्नेह हैं जो वो पीने को देने हैं, ऐसा बोला। फिर 23 नंबर श्लोक में देखिए, सॉरी यहाँ पे 230 230 नंबर श्लोक में क्या बोला, नारी स्तन्येन संयुक्ता पिबेत उदुम्बरी त्वचाम। जो उदुम्बर गुलर होता है ना, गुलर की जो छाल है उसका कल्क बना लिया और उसको स्त्री का जो स्तन्य है उसमें दुग्ध में घोलकर पी जाने को बोला। तो अत्यग्नि को शांत करने वाला होता है ये, ऐसा बोला। और बाकी इस पेशेंट को हम विरेचन दे सकते हैं, मतलब विरेचन देंगे तो पित्त का शमन होगा, पित्त थोड़ा कम होगा तो उसकी में भी अग्नि भी कम हो जाए ऐसा। 232 में आइए आप, 232 नंबर श्लोक, 232 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला है, यत् किंचित मधुरम मेध्यम श्लेष्मलम गुरु भोजनम सर्व तद अत्यग्निहितम भुक्त्वा प्रस्वप्नाम दिवा। ये भुक्त्वा प्रस्वप्नम दिवा, खाना खा के दिन में अगर आप सो जाओ तो उससे मांस व श्रोतस आपका दुष्ट होता है, ये हमने श्रोतस विमान अध्याय में पढ़ा था। लेकिन अत्यग्नि वाले को बोला है कि ऐसा आहार दो उसको जो मधुर हो, मेद्य हो, श्लेष्म हो, गुरु भोजन हो, और दिन में सोने को भी बोला है। दिन में सोने से क्या उसका थोड़ा कफ बढ़ेगा तो मे बी जठराग्नि थोड़ी तो कम हो, उसके लिए कहा गया। तो ये लाइन आपको लिख के दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ सकते हैं, ये वाला पूरी लाइन लिख के देंगे, किंचित मधुरम मेद्यम श्लेष्मलम गुरु भोजनम सर्व तद डैश और भुक्त्वाम प्रस्वप्नाम दिवा। तो अत्यग्नि में बोला है ऐसा, ठीक है। तो ये अत्यग्नि है, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद 234 नंबर श्लोक में देखिए, 234 में क्या बोला, कफे वृद्धे जिते पित्ते मारुते च अनलम समः। मीन्स कफ के बढ़ जाने पर पित्त और वायु को अगर आप जीत लो, जठराग्नि क्या हो जाती है, सम हो जाती है। ये ऊपर अत्यग्नि में ऐसी कंडीशन थी ना कि कफ कम हो गया था, पित्त बढ़ गया था, वायु उसके साथ थी। तो इन्होंने बोला कि कफ अगर बढ़ जाए, पित्त थोड़ा कम हो जाए, पित्त और वायु को आप जीत लो तो सम हो जाती है अनल जो वायु है। सम धातु पच्यति अन्नम पुष्टि आयु। अगर ये आयु जो जठराग्नि है वो सम हो गई, ये क्या करेगी, सम धातु वाले जो पुरुष है उसके आहार को डाइजेस्ट करके नॉर्मली उसको पुष्टि देगी, आयु बल को बढ़ाने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 235 में,
हाईलाइट करना, पथ्य अपथ्यम इह एकत्र भुक्तम समशनम मतम। समशन क्या होता है? जब आप पथ्य और अपथ्य जो आहार है वो एक साथ लेते हो, मतलब कुछ चीजें पथ्य भी सेवन की, कुछ अपथ्य, तो उसको बोलते हैं हम समशन। फिर नेक्स्ट लाइन में विषमम बहु व अल्पम। विषम में क्या करते हो आप? बहु, मात्रा में ज्यादा लिया या कम लिया। वा अपि अप्राप्त अतीत काल्यो, मतलब कि जैसे खाना खाने की टाइमिंग, अब आप सोचिए, आप दोपहर में 12 बजे खा रहे हैं अगर, और आपने क्या किया, या तो 11 बजे ही खा लिया या फिर 2-3 बजे तक भी नहीं खाया, मतलब टाइम भी आपका नॉर्मल नहीं है और मात्रा भी, मात्रा चाहे ज़्यादा मात्रा में खाओ चाहे कम खाओ, जो नॉर्मल टाइम है उससे पहले खा लो या बहुत बाद में खाओ, तो उसको हम विषम आसन में सोचते हैं। फिर नेक्स्ट देखना, भुक्तम पूर्वम अन्यम शेषम तो पुनः अध्यशनम मतम। भुक्तम पूर्वम अन्य शेषम, पहले का खाना खाया हुआ उसका अभी पचन नहीं हुआ है, अभी वो अपच्य अवस्था में अशेष है अभी उसका डाइजेस्ट होना, तब आप पुनः खा लेते हो तो उसको अध्यशन बोलते हैं। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। समशन मतलब पथ्य पथ्य एक साथ खाना। विषम आसन का मतलब या तो मात्रा विषम हो या काल विषम हो। अध्यशन मतलब पहले का खाया हुआ नहीं डाइजेस्ट हुआ, दोबारा खा लिया तो अध्यशन। त्रीणी अपि एतानि मृत्यु वा घोरान व्याधीन सृजति वा, ये जो तीनों होते हैं, तीनों की बात की गई है, ये क्या करते हैं? मृत्यु कारक या भयंकर व्याधि उत्पन्न करने वाले होते हैं तीनों ही। अब 237 में यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, प्रातः आशे तु अजीर्णे अपि सायं आशो न दुष्यति, मतलब अगर प्रातः काल किसी को आहार अच्छे से नहीं पचा, ठीक है, और साय में अगर आप खा लो फिर भी, सामे अशो न दुष्यति, तो दोष नहीं होता इतना। क्यों? दिवा प्रबुद्धते अकीर्णे, हृदयम पुंडरीकवत को आपने हाईलाइट किया। हृदय पुंडरीक जो होता है ना, कमल का जो फूल होता है उसकी तरह खिला होता है दिन में, तो सूर्य जो हमारा हृदय है, तो अगर सुबह जैसे आपने खाना खाया और आपका वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और शाम को आप खाना खा सकते हो, क्योंकि पूरे दिन में आपने क्या की, एक्टिविटी की है, तो इतना कोई प्रॉब्लम होती नहीं अगर सुबह का डाइजेस्ट हो और शाम को आप खा लो। लेकिन शाम का अगर किसी को डाइजेस्ट ना हो तो सुबह उसको खाना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि रात्रि में तो क्या हुआ, रात्रि में हृदय उसका मलान हो गया, सारी जो भी प्रोसेस है, वैसे पूरी बॉडी वैसे चलती रहती है सोते टाइम भी, लेकिन सारी क्रियाएं वो जो जब व्यक्त अवस्था में हम होते हैं, मतलब सोए नहीं है, बिल्कुल जागृत अवस्था में वैसे नहीं चलती सारी प्रोसेस। तो जब हम सो जाते हैं तो सारी चीज़ें थोड़ा कम अमाउंट में चल रही हैं, तो आहार अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ और सुबह आपने कर लिया तो अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए अगर रात्रि का पचा हुआ आहार ना हो तो सुबह अपने आप ना खाएं आप। सुबह का अगर खाना नहीं पचा तो रात्रि में आप खा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला। 237 में ऐसा बोला है ना। राइट पेज पे आप देखिए, राइट पेज है जो हमारा 485 पे, इसमें हिंदी लिखी हुई है जो ये श्लोक की। इसमें आप नीचे से सेकंड लाइन देखना, नीचे से सेकंड लाइन, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रातः काल के अजीर्ण होने पर साय काल में खाए हुए आहार से कोई दोष नहीं होता। ठीक है, क्या है इसमें, इन्होंने बोला कि जैसे आपके पास कोई कच्चा दूध है, ठीक है, जिसको आपने अभी उबाला नहीं है, उसमें आप कोई और कहीं से कच्चा दूध लेके आओ, उसमें मिला दो, कोई विकृति नहीं होगी उसमें। कच्चे दूध में कच्चा ही दूध मिला दिया, कोई विकृति नहीं है ना। इसलिए वो प्रातः का जीर्ण आहार है, प्रातः वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ तो सायकाल आप कर सकते हो, कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब गर्म दूध है कोई जो आपने उबाल रखा है अच्छे से, उसमें अगर आप कच्चा दूध मिला दो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए रात्रि का जो भोजन है, आप इसमें देखना 243 जो श्लोक नंबर है ना, उसके नीचे हिंदी लिखी है, उसकी हिंदी की नीचे से सेकंड लाइन, इसलिए बुद्धिमान को चाहिए हाईलाइट करना, रात्रि का भोजन यदि न पचा हो तो अपने बल और आयु की रक्षा की दृष्टि से पुनः प्रातःकाल है जो वो भोजन न करे, ऐसा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो गृहिणी वाला जो चैप्टर है हमारा 15 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।